द्वारा आदरणीय माननीय हमारे नेता, हम सबों के गार्जियन आदरणीय माननीय सोनिया गांधी जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आदरणीय माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के माननीय खड़गे जी, आदरणीय माननीय हमारे हम सबों के नेता, नौजवानों के दिल के धड़कन आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय माननीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय हम सबों के नेता, और उनसे हम लोगों ने जिनसे पॉलिटिक्स सीखा और जिनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला, आदरणीय माननीय मीरा कुमार जी, क्योंकि ये धरती जो है बाबू जगजीवन राम जी का धरती है। आप सब हम सबों के पूर्वज ने उनको कभी जिंदगी में हारने नहीं दिया। उस धरती पर मुझे अवसर मिला, हमारे महापुरुष हैं, बाबा साहब का जो विचारधारा है, इन सभी चीज़ों के लिए जो मुझे अवसर मिला है, उस अवसर को बहुमूल्य समझ के मैं आगे बढ़ने का, आगे चलने का मैं काम करूँगा। साथ में प्रदेश के हमारे कप्तान कांग्रेस पार्टी के आदरणीय माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, मैं आपको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय माननीय हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के मोहन प्रकाश जी गार्जियन हैं, आपको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे नेता, जन जन के नेता, आदरणीय माननीय राष्ट्रीय जनता दल के चीफ, हमारे नेता, हम सबों के नेता आदरणीय माननीय लालू जी, नौजवानों के दिल के धड़कन तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप जी, और लेफ्ट पार्टी के नेता डी राजा जी और दीपंकर भट्टाचार्य जी, आप सभी को मेरे तरफ से आभार व्यक्त मैं करना चाहता हूँ। साथियों, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि इस अलायंस में हमारे नौजवानों के दिल के धड़कन आदरणीय माननीय मुकेश साहनी जी, जो वीआईपी पार्टी के चीफ हैं, मैं उनको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय माननीय केजरीवाल जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के चीफ है, मुखिया है, वो भी अलायंस में है। और मैंने देखा कि कल तक मैं देखा कि हर जगह जहां मैं जा रहा हूं, आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सभी मीटिंग में जा रहे हैं। मैं उनको भी दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के जितने भी अलायंस, इंडिया अलायंस की जितने भी पार्टी हैं, आप सभी को मेरे तरफ से आभार, धन्यवाद। यहाँ पर बैठे इस रोहतास में, उचैला में, इस ऐतिहासिक जगह में नागेंद्र जी का घर में हमारे प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, मैं आपको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि अध्यक्षता इन्हीं के माध्यम में हो रही है। और हमारे वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष है हमारे भाई साहब हैं अमरदीप जी, आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और नौहट्टा के मुनीर अंसारी जी हैं, हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं, आप भी यहाँ उपस्थित हैं, वहाँ नहीं जा सके। आप सबों को हमारे बड़े भाई, हम सबों के कप्तान, जिला रोहतास के हम सबों के कप्तान आदरणीय माननीय हमारे बड़े भाई रामचंद्र ठाकुर जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं, आपको भी मेरी तरफ से शुभकामना, आभार। जब से मैं 4 दिन से मैं फील्ड में आया हूँ, प्रत्येक दिन मेरे साथ ये रह रहे हैं और प्रत्येक दिन मेरे साथ ये चल रहे हैं, हर पल का मेरा बहुत खबर ले रहे हैं। और इरफान जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी में जो हमारे वरिष्ठ लीडर्स हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे साथ में चल करके आए, चेनारी दक्षिणी के जिला पार्षद आदरणीय माननीय डॉक्टर विजय जी हैं, हमारे भाई जिला पार्षद के सुदामा राम जी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, नौहट्टा प्रखंड के जिला पार्षद हैं, वो भी हमारे साथ में, सनोज भाई जिनकी वाइस जिला पार्षद है, वो भी हमारे साथ में खड़े हैं और हमारे इस मंच पर आए हैं, क्योंकि हमारे जब मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा था, सब लोगों ने मुझे सहयोग किया और वहाँ भी चुनाव मुझे चेयरमैन बनाने के लिए उन्होंने काम किया। 31 जिला पार्षद में 31 जिला पार्षद हमारे साथ खड़े हैं, हर क्षेत्र में जिला पार्षद जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वो लोग हमें सम्मान कर रहे हैं। यहाँ भी आप आए, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कांग्रेस हमारे सासाराम से चल करके हमारे जो सर हैं ये भी हैं, और हमारी एक बहन है जो जिला अध्यक्ष है महिला सेल की, हमारे बीच में सर हैं। और आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं, गार्जियन को छोड़ रहे, आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बधाई देते हुए, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, आप सभी को, हमारे सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मित्रों, एक हमारे गार्जियन बता रहे थे कि आपका परिचय होना चाहिए, सही बात है। मेरा नाम मनोज कुमार है, लेकिन मुझे कोई मनोज भारती भी कहता है, जैसे भैया ने बताया, मुझे कोई मनोज नाम भी कहता है। इसका 2 रीजन है। मनोज भारती क्यों कहता है, क्योंकि रोहतास जिला का
जो जिला पार्षद का चेयरमैन है वो हमारे छोटे भाई का भाई पूनम भारती, उनका नाम पूनम भारती है, इसलिए मुझे भारती लोग कहता है रोहतास जिला में। अगर आप कैमूर में जाइएगा तो मेरे बड़े भाई का नाम वीरेंद्र राम है, वो अभी प्रमुख हैं कुदरा के, तो वहाँ मैं जब जाता हूँ तो लोग मुझे मनोज राम कहता है। तो ये सब कारण है, लेकिन मेरा जो नाम है ओरिजिनल जो नाम है वो मनोज कुमार है। मनोज कुमार ही मुझे क्लियर अगर आपके पास समय है तो मेरे पास थोड़ा समय है, तो मैं एक आर्टिकल से अपनी बातों को शुरू करूंगा। एक व्यक्ति था और एक गधा का पूंछ पकड़ करके खड़ा था। सुनिएगा ध्यान से, वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। गधा का पूंछ पकड़ के खड़ा था। अब गधा का पूंछ पकड़िएगा तो लात मारेगा, पक्का है, और वो लात जब मारेगा तो मुंह नाक पर पड़ेगा, आप वो जानते होंगे। तो गधा का पूंछ पकड़े थे, लात मार रहा था गधा, नाक पर और मुंह पर लग रहा था, खून पूरा गिर रहा था, और ऐसे ही नेता का जो कुर्ता वो भी पहना हुआ था, और जब खून बह रहा था तो नीचे से ऊपर तक एकदम खून से एकदम लथपथ था। अब हुआ क्या, एक सज्जन व्यक्ति हमारे बड़े भैया जैसा जा रहे थे रास्ता से, रामचंद्र भैया यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि अरे भैया ये गधा का पूंछ क्यों पकड़े हो, तुम अपना दशा देख रहे हो, इतना खून बह रहा है यार, उसके बावजूद भी तुम गधा का पूंछ पकड़े हुए हो, अब तो कम से कम छोड़ दो गधा का पूंछ, अब कितना खून बहाओगे, मर जाओगे यार। तो उसने कहा साहब मेरा खून को मत देखिए कि कितना मेरे देह से खून बह गया, मेरा पकड़ को देखिए कि कितना मजबूती से मैं इस गधा का पूंछ को पकड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि राजनीतिक, अच्छा ये बताइए आज जो महंगाई चरम सीमा पर जो है ये उस खून से कम है। बेरोजगारी आप देख लीजिए, हम तो प्रत्येक दिन देखते हैं जो कि महामोदी और पुरुषोत्तम ट्रेन हमारे गली से होकर गुजरता है, दिल्ली, सूरत और लुधियाना एक्सप्रेस भी। आप देखिए सासाराम का हालत, आपका भाई, आपका बेटा, आपका क्षेत्र से यहाँ हजारों लोग प्रत्येक दिन जनरल बोगी में लग करके यहाँ से सूरत जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, बम्बे जाते हैं, और बड़े तादाद में हमारे नौजवान भाई यहाँ से लग करके जाते हैं, और कितने लोग तो अपना जान गंवा देते हैं, क्योंकि जगह अंदर नहीं मिलता है तो वो दरवाजे पर बैठते हैं और नींद आती है और गिर करके अपना जान गंवा देते हैं। कितने लोग जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो सोने का भी जगह नहीं होता है, छोटा सा मड़ई में 10-10 लोग सोते हैं, उसके बावजूद भी हमें बिहारी कह करके गाली दिया जाता है और मारा जाता है। आप देख रहे हैं हमारे क्षेत्र का लोग जाता है यहाँ से उठ करके। बेरोजगारी जो है क्या उस खून से कम है? आप समझ सकते हैं। आप देख लीजिए यदि छोटा सा रोग हो जाए, छोटा सा यदि रोग हो जाए तो हमें कि तो बनारस जाना पड़ता है, नहीं तो हमें पटना भागना पड़ता है। छोटा सा यदि रोग हो जाए तो यहाँ हॉस्पिटल की क्या बदतर स्थिति है। आप उसके बाद देख लीजिए शिक्षा का, यदि अपने बच्चों को, हमारे भाई को, अपने लड़कों को यदि पढ़ाना है तो कि तो मुझे कोटा भेजना है, पटना भेजना है, बनारस भेजना है, या इन सारी चीजों में भेजना है। अच्छा ये बताइए कि कितने % हम लोग एबल हैं जो अपने बच्चों को कोटा पढ़ा सके? मुझे लग रहा है 95% लोग अनएबल हैं। वो एबल नहीं है कि अपने बेटा बेटी को अलग जगह में ले जाकर यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके। उसके बावजूद भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप देखिए किसान का हालत बाबू जगजीवन राम जी जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उनके द्वारा इंद्रपुरी बांध बनवाया गया, उनके द्वारा कनचक बांध बनवाया गया। उसके बाद ये जो रोहतास जिला है उसको धान का कटोरा कहा गया। आप सबको मालूम होगा कि रोहतास जिला को धान का कटोरा कहा गया, लेकिन हमारे किसान भाई आज 10 साल से वंचित हैं, अपेक्षित हैं। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी मेहनत से धान का उपज लोग करते हैं, बड़ी मेहनत से लोग गेहूँ जाते हैं, लेकिन औने पौने दाम में उनके धान को, उनके गेहूँ को लोग खरीदता है। उस दिन उन लोग का खून पसीना आंसू बहा करके क्योंकि बच्चों को पढ़ाई का फीस जमा करना होता है, उसी धान का खेती से उनका भोजन चलता है, दवाई चलता है, बेचना पड़ता है। इन सारे आवाजों को हमारे राहुल गांधी जी ने कहा, हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि यदि हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनती है तो हम किसानों को MSP देंगे, उसका जो सही प्राइस है उसको हम लोग देने का काम करेंगे। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सबको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा गार्जियन पृष्ठभूमि जानना चाह रहे थे। मेरे पिताजी 7 साल का इसी तराई में, ऐसे ही पहाड़ के तराई में खैरा पंचायत से बेलाव पर घर है,
और उसी पहाड़ी के तराई में मेरे पिताजी का पैदा हुआ। जब वो 5-6 साल के थे, मेरे दादा दादी जी का देहांत हो गया। मेरे दादा दादी इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए। मेरे पिताजी बहुत छोटा थे। मेरे बड़े पिताजी भी, उनका भी उम्र 8 साल था। ये दोनों भाई लोग मिल करके भीख मांगने बेघर जैसा होकर के लोगों ने गांव गया, अपना जीवन यापन किया। किसी तरह बड़े हुए, किसी के पास मजदूरी करके, किसी के पास रह करके उन्होंने आगे बढ़ा। एक बात मैं कहानी बताना चाहता हूँ। मुझे बहुत बार मेरे पिताजी ने वीडियो के पास में लेकर के गए, बहुत बार मेरे पिताजी मुखिया के पास में लेकर के जाते, जब भी जाते थे मुझे लेके जाते थे और मुझे दिखाते थे। और एक ही चीज रिक्वेस्ट करते थे कि मुखिया जी एक कोली दे दीजिए, मेरा बेटा पढ़ता है और इसका किताब वर्षा का दिन में भीग जाता है, आप एक कोली दे दीजिएगा तो मेरा बेटा का कम से कम किताब नहीं भेजेगा। वीडियो के पास में हजारों बार, सैकड़ों बार गए और जब तक भी जाते थे अपना पगड़ी उतार के रखते थे, सरकार एक कोली दे दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा बेटा का किताब नहीं भेजेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, एक बार बड़ा भरोसा था। मुखिया जी ने कहा कि फलाना, मेरे पिताजी का स्वर्गीय राम नाम है, कहा कि राम जी तुमको इस बार जरूर मिलेगा, कोली इस बार जरूर हम लोग देंगे। मेरे पिताजी को बड़ा भरोसा हो गया, क्योंकि मुखिया जी को दिया, मुखिया जी को ही देना होता था। उस बार भी लोगों ने लिस्ट में से नाम काट दिया। मेरे पिताजी बैठ करके खटिया पर रो रहे थे, और जब रो रहे थे तो मैं आया कहीं से, तो मैं पूछा कहीं रो रहे हैं? बोला कि बेटा इस बार भी लोगों ने मुझे कोली नहीं दिया। अब मैं कभी जिंदगी में ना मुखिया के पास जाऊंगा, ना मैं वीडियो के पास जाऊंगा। अब मेरा तकदीर तू है, मेरा तस्वीर तू है, अब तुझे पढ़ना होगा। और अब मैं 12 घंटा काम करता था, मैं 24 घंटा करूंगा, मैं भीख मांगूंगा, नमक रोटी खाऊंगा, लेकिन तुझे पढ़ना होगा। उस मजबूरी में मेरे पिताजी ने मुझे MRD मास्टर डेवलपमेंट का उपाधि दिलवाया। मैं उनको बाद में कहानी ये ऐसा नहीं कि झूठा कहानी मैं हर मन से बोलता हूँ, ताकि लोग, क्योंकि अभी बरेंदा में मैं गया था 5 दिन पहले, इस कहानी को मैं वहाँ भी बोला, वहाँ के लोगों ने आंसू बहा दिया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सबको मालूम होगा कि आज आपका जिला का, ये रोहतास जिला है जो बड़ा जिला है, इस जिला का जिला पार्षद का चेयरमैन उनकी ही पतो, उनके ही बेटा की वाइफ पूनम भारती है। और जैसे उन्होंने चेयरमैन बना 33,000 कॉलोनी का, उन्होंने अच्छे लोगों को, राइट लोगों को समीक्षा करके देने का काम किया। उसी दिन मैंने अपने भवन से पूनम भारती से मैंने कहा कि जिस पिता ने एक कॉलोनी में करता था, आज उस पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी पतो 33,000 कॉलोनी का काम किया। उसके बाद मेरे भाई साहब भी 2200 कॉलोनी देने का समीक्षा करके दिलवाने का काम किया पूजा प्रकार में। हम वहाँ से उठते हैं, हम आपके बेटा हैं, हम आपके भाई हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब मेरा टिकट फाइनल हो रहा था, एक दिन पहले पेपर में कुछ और नाम आ गया। हजारों लोगों ने फोन किया कि अब तेरा नाम ही नहीं है, यहाँ तो फाइनल हो गया। मैंने बोला कि छोड़ो यार, कोई बात नहीं, और संघर्ष करना होगा, और संघर्ष करेंगे। जितना लोहा आग में गर्म होता है, उतना ही आग में तप करके छेड़ी बनता है, हथौड़ा बनता है, और बड़े बड़े पहाड़ को काटता है। मैंने बोला हो सकता है 5 साल और मुझे सफर करना पड़े, हो सकता है 10 साल सफर करना पड़े, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य है कि लड़ूंगा आजीवन में पार्लियामेंट का चुनाव। उसके बाद अगर नीचे वाला कोई भी चुनाव है, मैं नहीं लड़ूंगा। ये मेरा चुनौती है, मेरा विजन है। आपने मुझे मेरा विजन जब ने पूछा था, तो ये मेरा ये जो मेरा विजन है, मेरे पिताजी जब छोटे थे, चेनारी में एक बार बाबूजी का भाषण सुन रहे थे, और बाबूजी का भाषण सुन रहे थे, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा, मेरे पिताजी ने एक बात कहा था कि बेटा यदि कभी पढ़ना तो जगजीवन राम पढ़ना। मैंने मेरे अंदर कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन यदि कभी आगे बढ़ना तो जगजीवन राम जैसा हस्ती बनना। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय बहन मीरा कुमार जी को, बाबूजी को, जो कि हमारे महापुरुष हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय बहन जी के कदम से ये मुझे अवसर मिला, और आज मैं आपका कैंडिडेट हूँ, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट हूँ। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, कहा जाता है यदि हौसला बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती है। एक चीज और मैंने पढ़ा है, सीखा है कि संघर्ष एक चुनौती है, उसे तुम स्वीकार करो। क्या बाकी रह गई देखो और सुधार करो। पिछला बार जरूर कुछ बाकी रह गई है किया, मैं उसी पर कहना चाहता हूँ, क्या बाकी रह गई देखो और सुधार करो। बिन कुछ किए जय जयकार नहीं होता, संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होता। और मैं बताना चाहता हूँ, 4 तारीख का काउंटिंग होगा, यदि जीत होगी हमारी तो आप सभी का जीत होगी, केवल मनोज राम का नहीं, कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस का जीत होगा, मनोज राम का जीत होगा, आप सभी कार्यकर्ताओं का जीत होगा, आरजेडी का जीत होगा, लेफ्ट का जीत होगा, वीआईपी पार्टी का जीत होगा,
आम आदमी का पार्टी होगा, हम सभी लोगों का जीत होगा और हम सभी लोग जश्न मनाएंगे, सभी लोग जय जयकार मनाएंगे। और एक और कहानी आप सब लोग को मालूम होगा, जो लोग यहाँ से जीतता है, ये जो पार्लियामेंट है बड़ा लक्की पार्लियामेंट इसको माना जाता है, जिसकी यहाँ से जीत होती है उसका सीधा उसी दिन तय हो जाता है कि सरकार केंद्र में उसी का बनेगा। इस बार हमारी यहाँ जीत होगी, हम यहाँ जीतेंगे और हमारा सरकार भी इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। और जो लोग संविधान खत्म करने का बात कर रहे हैं, जो लोग आरक्षण खत्म करने का बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक हम जितने भी यहाँ बैठे हुए लोग हैं, जब तक हमारे रगों में खून रहेगा, ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आज केजरीवाल भी जेल में संघर्ष कर रहे हैं, आज हेमंत सोरेन भी जेल में संघर्ष कर रहे हैं, आज लालू जी भी संघर्ष कर रहे हैं, तेजस्वी जी को भी रोज ईडी का समन आ रहा है, रोज संघर्ष कर रहे हैं। आप देख लीजिए जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जो खुल के लड़ रहे हैं, वो सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। यदि मुझे भी संघर्ष करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ खड़ा हूँ। आपका हौसला, आपका सहयोग मुझे चाहिए। आप जहाँ कहिएगा मैं चलने के लिए तैयार हूँ। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ संगठन पर, यदि आप, हमारे अध्यक्ष जी हमेशा बताते हैं यदि युद्ध जीतना है तो हमें बूथ को जीतना होगा। हमारे भाई साहब ने बड़ा अच्छा बात कहा, हम सासाराम के बारे में नहीं सोचेंगे, हम चेनारी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने गांव के बारे में सोचेंगे। जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव के यदि हम लोग एक लोग जीतते तो हम लोग इस जंग को जीत लेंगे। और महागठबंधन का मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना तपता हुआ गर्मी है, धूप है, उसके बावजूद भी मैं कल भी गलाघर में था, मैंने देखा 1000 लोगों का वहाँ का सम्मेलन हुआ। मैं यहाँ भी देख रहा हूँ आज सैकड़ों लोग हम लोग बैठे हुए हैं। मैंने देखा नौहट्टा में, वहाँ भी सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। इतना गर्मी में भी हम लोग खून पसीना बहा रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूँ गार्जियन, इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे, चाहे दिन रात कितना भी करना। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आप लोग के साथ में खड़ा हूँ। आप प्लान बनाइए, माननीय अध्यक्ष जी से आप डिस्कशन कीजिए, उसके ऊपर में वर्कआउट होगा, हम सब लोग मिलकर चलेंगे। ये चुनौती हम सब लोगों ने लिया है, हमारे नेता लोगों ने लिया है, हम लोगों ने लिया है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हमें इस चुनाव को जीतना ही होगा। कभी संविधान बचेगा, कभी हमारा आरक्षण बचेगा। आप देखिए 3 दिन पहले कितना आरक्षण के ऊपर लोगों ने वार किया। 4 दिन पहले आपने देखा होगा संविधान के प्रति प्रत्येक दिन क्या क्या कहा जा रहा है। 400 पार हो गए, 400 पार हम लोग हो गए। अब जब 400 पार हो गए तो घर में आराम से सो जाइए, पसीना तो हमें लोग को बहाना होगा ना जी। वो लोग तो 400 पार हो गए। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, ये चुनावी समय है, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, चुनाव में कितने लोग खड़ा है ये मायने नहीं रखता। चुनाव से पहले जितना लोग आपके साथ में खड़ा था, चुनाव के बाद आपके साथ कितना लोग खड़ा होगा ये मायने रखता। इसके लिए आपको डिस्कशन करना होगा, निर्णय करना होगा। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, चुनावी समय है, हो सकता है कि मुझसे गलती हो जाए, कहीं मैं जाऊँ कहीं नहीं जाऊँ, क्योंकि बड़ा क्षेत्र यहाँ से लेकर भावा तक चलना होगा। हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो जाए। आप सभी गार्जियन हैं, आप सलाह दीजिएगा, मेरा साथ मत छोड़िएगा। इसी निवेदन के साथ एक बार फिर से मैं नम्रता से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन। महागठबंधन को ईमानदारी और वफादारी से मदद करते रहते हैं और मदद करते रहेंगे। ये हम लोग अपनी प्रतिबद्धता को कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन साथियों, बहुत सी बातें हैं जो हमारे साथी नहीं बोल पाते, लेकिन सच्ची बात भी बोलनी चाहिए। लड़ाई बहुत बड़ी है और खास करके हम अपने ही प्रश्न की बात करें। एक हमारे कविता साथी ने कहा कि अपने प्रश्न में जिताना है, बात बिल्कुल सत्य है। आप अपने गांव में विचार करते हैं और इसको हम मानते हैं, तो हम लोगों को जो हमारे वोटार की प्रखंड की बनावट है मानने ऐसी बनावट है, खूब मेहनत करते हैं हम लोग बहुत पहले से चुनाव लड़ रहे हैं और सेकंड में गाँव में जीतना है और गणतंत्र को अपने बुद्ध पर जीतना है। हम धनसा के आने वाले हैं तो धनसा में अधिक वोट आना चाहिए, ये गरीबता का कर्तव्य होना चाहिए। मीरा जी ने इस क्षेत्र को डुबा दिया है, पार्टी को डुबा दिया है, एकदम निश्चित डुबा दिया है। हम तो नहीं मानेंगे 10% मीरा जी को कमजोरी, इसको हम लोग बड़ी प्यार से जिताए थे, बहुत हम लोग प्यार करते हैं। ऐसा आत्मा के भागे दिया कि घर जाने में अपने पर लोग नहीं मारे हैं, हम लोग को नहीं मारे हैं।
कार्यकर्ता का कुछ नहीं होता है, नेता सब बदल जाता है, लेकिन कार्यकर्ता उसी मन से वही रह जाता है। जो कुछ भी हुआ जैसे भी हुआ उसका कोई मलाल नहीं है, लेकिन हम लोग के पास मनोज भैया बहुत मजबूत प्रत्याशियां हैं, इनको जिताने के लिए बस अपना कुछ विचार दीजिए। हम सातवां भगवान जाकर के कुछ नहीं कर रहे, अपना कुछ पर जीत करके दिखाना है। आदिवासी लोग जो है, आदिवासी लोग में दो जाति हम लोग पढ़ा है, यादव खरवास और गुलाम जाति के लोग महागठबंधन के साथ खरवास लोग को बताइए उनका आरक्षण की लड़ाई हम लोग करते हैं, इन लोग को वोट बताएगा समाज को